एक ऐसा देश जहां जाने के हर कुंवारा मर्द सपने देखता है। ये एक ऐसा देश है जहां पर औरत अपना तलाक होने पर जश्न मनाती है। ये एक ऐसा देश है जहां पर तेल के कई भंडार मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित एक गरीब देश मोरिटानिया की, जहां की करेंसी भारत से भी मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का एक मोरिटेरियन ऑगेस भारत के 2.11 रुपए के बराबर है, लेकिन फिर भी ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। मोरिटानिया को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया के नाम से जाना जाता है। इस देश की सीमाएं पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल से मिलती है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 10,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के भूभाग में तकरीबन 0.06% की हिस्सेदारी रखता है। मोरिटानिया की राजधानी का नाम नुआकशोट है, जो मोरिटानिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। भारत की तरह मोरिटानिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं। मोरिटानिया में मुख्य रूप से अरबी, फ्रेंच, वॉलोफ, पुलार, सोनिनके और जेनागा आदि भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, मोरिटानिया देश किसी समय तक फ्रांस का गुलाम हुआ करता था, लेकिन साल 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर काबिज हुआ। फ्रांस से आजाद हुए इस देश को 64 सालों का समय हो चुका है, लेकिन इतने वक्त बाद भी गुलामी यहाँ जिंदा है। यहाँ अब भी करीब 6 लाख लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें मार पीट कर और भूखे रखकर काम कराया जाता है। उनकी महिलाओं और बच्चियों के साथ मालिक दुष्कर्म करते हैं। ऐसी ही एक गुलामी की कहानी उस समय सामने आई जब एक लड़की एक आदमी के चंगुल से छूटी। गुलाम बनाकर रखी गई उस लड़की ने बहुत ही तकलीफ और दहशत से भरी जिंदगी जी। वो एक गुलाम की बेटी थी, इसलिए वो भी मास्टर की गुलाम थी। बचपन से ही उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया था और उसे भेड़ और ऊंट के साथ रखा गया था। छोटी सी उम्र में ही उसका मास्टर उससे आए दिन अपनी प्यास बुझाता था। उस लड़की ने बताया था कि उसके सभी बच्चे गुलामी में ही पैदा हुए और वो सभी बच्चे मास्टर की ही नाजायज औलादे थी। उसके मास्टर ने उसके एक बच्चे को उसके सामने ही मार डाला था, क्योंकि बच्चे को पीठ पर लादकर वो पहले की तरह तेज काम नहीं कर पा रही थी। उसके टीचर का जब भी मन होता था वो तब उसके साथ करता था। दोस्तों, अगर आप भी ये सुनकर हैरान हो गए तो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर तो आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, मोरिटानिया में एक बाजार लगता है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस बाजार में खाने पीने या गृहस्थी वाला सामान मिलता है, तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि ये बाजार औरतों का होता है, वो भी शादीशुदा औरतों का। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना आप। मोरिटानिया में डाइवोर्स मार्केट नाम का एक बाजार लगता है, जहां शादीशुदा महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति को पुनः स्थापित कर सकती हैं, और ये सभी महिलाएं दूसरी शादी के लिए बेचैन रहती हैं। यहाँ की महिलाएं शादी तो करती हैं, लेकिन मन भर जाने के बाद वो खुद ही अपने पति से तलाक ले लेती हैं। जहाँ पर दोस्तों दूसरे देशों में पति या पत्नी के बीच तलाक होना अच्छा नहीं माना जाता, तो वहीं इस देश में जब उन महिलाओं का तलाक होता है तो उनके परिवार वाले गम के बजाय जश्न मनाते हैं। ये बाजार मोरिटानिया की राजधानी नुआकशोट में लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में कम रुचि रखते हैं। वहाँ पुरुषों का इंटरेस्ट शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना होता है कि वहाँ की महिलाएं अपने पति से उस समय ही तलाक लेती हैं जब उनके पति उन्हें खुश नहीं कर पाते, और ऐसे में वो महिलाएं अंदर से भरी होती हैं, और इसलिए ही वो लोग तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। और शादी के बाद जब वो उस तलाकशुदा महिला को अपने घर ले जाते हैं तो कम से कम 3 दिनों तक पुरुष या महिला में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलता है। कभी कभी तो ये समय बढ़कर 1 सप्ताह तक भी चला जाता है। अब दोस्तों, शादी के बाद वो दोनों घर के अंदर घुसे घुसे क्या करते होंगे, ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने समझदार जो हैं। नुआकशोट बाजार में लगने वाले इस मेले में रोजाना महिलाओं से शादी करने पुरुष ही आते हैं। जब मोरिटानिया में किसी महिला का तलाक होता है तो वो अपने पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है, और वो फर्नीचर की व्यापारी बन जाती है। दोस्तों, यहाँ के पुरुषों के मुताबिक तलाकशुदा महिलाएं काफी आकर्षित होती हैं और इनकी शादी हो चुकी होती है, इसलिए इनके पास अनुभव भी भरपूर मात्रा में होता है।
इसके अलावा वो अपना घर खुद ही चला सकती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने को भी तैयार रहती हैं। मोरिटानिया की परंपरा और रिवाज के मुताबिक यहाँ तलाक को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। वहाँ के लोगों के लिए ये एक सामान्य बात है और यहाँ की महिलाएं जब तलाक लेती हैं तो तलाक लेने के बाद वो घर का फर्नीचर, बैग और दूसरा सामान इस बाजार में बेचने चली आती हैं। मोरिटानिया में महिला का तलाकशुदा होना उसके साथ ही अन्य सहेलियों और साथियों के लिए खुशियों का मौका होता है और यहाँ पर इस बात को लेकर जश्न मनाया जाता है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तलाक कोई शर्म या दुख की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के अनुसार तलाक होना एक खुशी की बात होती है, क्योंकि ये उस महिला के जीवन की नई शुरुआत होती है। जो पुरुष उस तलाकशुदा महिला से शादी करता है वो इन्हें इनके पहले पति से भी ज्यादा पसंद करता है और इनका खासा ध्यान और ख्याल भी रखता है। और सबसे मेन बात यह है कि शादी के रात के बाद से ही वो आदमी अपनी नई पत्नी का दीवाना हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये महिलाएं एक्सपीरियंस्ड होती हैं और शादीशुदा होने के चलते उनका शरीर भी उनके नए पतियों को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है। अगर शादी करने वाली महिला के बच्चे हैं तो उन बच्चों का खर्चा भी उस महिला के नए पति को ही उठाना होता है और वो उन बच्चों को भी अपने साथ में रखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस महिला की शादी उसके तलाक के तुरंत बाद नहीं होती, बल्कि उस महिला को तलाक और अपनी दूसरी नई शादी के बीच में 3 महीने का गैप रखना पड़ता है। ऐसा वहाँ के रूल के मुताबिक होता है। ये 3 महीनों का गैप ये देखने के लिए होता है कि कहीं वो तलाकशुदा महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी शादी जल्द ही हो जाती है और अगर वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी शादी में काफी समस्याएं आती हैं और बहुत ही रेयर केस में उसकी शादी हो पाती है। ज्यादातर केसेस में उसकी शादी नहीं होती है। दोस्तों इस कानून की वजह से वहाँ की महिलाएं आजादी से जी पाती हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा नियम होता है कि उनका पति कई शादियां कर सकता है लेकिन पत्नी नहीं। लेकिन इस देश में कानून उल्टा है। ऐसा कानून होने के कारण यहाँ की महिलाएं बिना किसी दबाव के अपने रिश्ते को चलाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ की हर महिला अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करती हैं, बल्कि कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि एक बार शादी करके ही अपनी पूरी जिंदगी अपने उस पति को अपना पहला और आखिरी बनाकर रखती हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर बहुत ही कम होता है और ऐसा तब होता है जब उनका पति उन्हें अच्छे से रखे, अच्छे से बात करे और सबसे मेन बात ये कि वो उस औरत को खुश रखे। और अगर पति ऐसा करता है तो वो औरत अपने उस पति के साथ रहना पसंद करती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उनके पति कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और सालों तक घर नहीं आते। ऐसे में उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए जब उनका पति नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं। दोस्तों मोरिटानिया एक अफ्रीकी देश है और बाकी अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ पर भी काफी ज्यादा गरीबी है, लेकिन बाकी अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ पर गृह युद्ध नहीं छिड़ा है और यहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के आधे से ज्यादा लोग पैसे कमाने के लिए बाहर देश जाते हैं, क्योंकि इस देश में खेती करना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोरिटानिया का लगभग 90% हिस्सा रेगिस्तान में बसा हुआ है, जो कि लगातार तेजी से अपना विस्तार मोरिटानिया की जमीन पर करता जा रहा है। 90% एरिया डिजर्टिफाइड होने के कारण मोरिटानिया एक रेगिस्तानी देश है और केवल 0.5% भूमि कृषि योग्य भूमि है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 4.9 मिलियन यानी कि 49 लाख है। यहाँ का फर्टिलिटी रेट 5% के आसपास का है, यानी कि यहाँ के लोग एवरेज 5 बच्चे पैदा करते हैं, जो कि आजादी के समय 8 था। आजादी के 64 साल बाद भी इस देश के हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं और एक बड़ी आबादी को आज भी यहाँ पर गुलाम बनाकर काम कराया जाता है, जिसकी वजह से इस देश की आबादी काफी ज्यादा कमजोर है। देश की कुल जीडीपी $8 बिलियन के आसपास है, जो कि भारत के किसी छोटे शहर की जीडीपी से भी कम है और इसी वजह से इस देश में शिक्षकों को भी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। सिर्फ 51% लोग ही इस देश में आपको लिटरेट देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ की 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। इस देश की हालत इतनी खराब है। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे मोरिटानिया में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।